प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई का सफ़र तो चल रहा है जिसको आग लगभग 60वां दिन है, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं, वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि ये बात हर किसी के जहन में आती होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिहाब भाई पैदल हज पर जा रहे हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार उनका दिन में कितना खर्चा होता है। ये एक सोचने वाली बात है और ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में बात आती होगी कि शिहाब भाई पैदल हज करने जा रहे हैं तो कुछ तो खर्चा होता होगा। जाहिर सी बात है, बाई प्लेन आज हज करने के लिए जाते हैं तो तकरीबन 4 लाख या 4.5 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं अगर हम पानी के जहाज से जाते हैं तो भी खर्चा आता है, यानी बिना खर्च के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ अपनी हर बात यह है कि आखिरकार फिर शिहाब भाई का कितना खर्चा आता होगा, क्योंकि उनको पैदल चलना है, रुकना भी है, खाना खाना भी है, साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी है। तो आज इसी टॉपिक पर हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, साथियों, 2 से 4 मिनट रुक करके आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि शिहाब भाई ने जो मदीना शरीफ का सफर तय किया, ये यूं ही नहीं किया, बल्कि इसकी परमिशंस लेने के लिए उनको पूरे 1 साल का वक्त लग गया। यानी कि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान से परमिशन, ईरान से परमिशन, कुवैत से परमिशन, यानी कि जिन जिन कंट्रीज से होकर जाना है उन सारे देशों से सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना परमिशन के किसी भी मुल्क में एंट्री नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारे मुल्क में बिना परमिशन एंट्री कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब परमिशन ली गई है तो इसमें कितना ज्यादा खर्चा हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यह भी बताया गया है कि शिहाब भाई ने 10 महीने चलने की ट्रेनिंग ली थी, यानी कि हर शख्स एकदम इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता। आप अगर ये सफर तय करेंगे तो 2 या 1 किलोमीटर ही चल सकते हैं, उसके बाद हमारी और आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहां मामला है कि आखिरकार इतना लंबा सफर तय करना और फिर उसके बाद खर्चा। यहां पर हम आपको बता दें कि जब कोई शख्स अपने घर से निकलता है तो वो अपना खर्चा उसी हिसाब से लेकर चलता है, क्योंकि तकरीबन 40 दिन तक तो किसी को यह भी नहीं पता था कि शिहाब कौन है, कौन सफर पर जा रहा है, यानी कि किसी को मालूम ही नहीं था। ये पिछले 15-20 दिन से लोगों को मालूम हुआ कि एक शख्स है जिसका नाम शिहाब है और वो केरला से मक्का मदीना के सफर पर रवाना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगाएं कि 50 दिन या 40 दिन का क्या खर्चा हुआ होगा। अगर नॉर्मल खाने का आज के वक्त में खर्चा देखा जाए तो 1500 रुपये से कम नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जब आपको कहीं रुकना है, आपके पास से कपड़े भी होते हैं, आपको रूम भी लेना है, यानी तमाम तरह के आपके खर्चे आते हैं। लेकिन उस वक्त अगर बात की जाए तो शिहाब भाई के लिए तमाम लोग आगे बढ़कर के खड़े हो रहे हैं, यानी कि हर कोई शिहाब भाई का स्वागत कर रहा है। सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन जो शिहाब भाई के साथ चल रहा है वो कोई परमानेंट नहीं है, बल्कि स्टेट बाय स्टेट, जिला बाय जिला चेंज होता चला जा रहा है। क्योंकि परमिशन ली जाती है तो परमिशन में सिक्योरिटी भी साथ में मिलती है, उसका ऑक्चर होता है। तो वहां पर शिहाब भाई ने सिक्योरिटी अलाउ की थी, इसलिए उनको सिक्योरिटी मिली है, यानी कि यहां से मक्का शरीफ और मदीना शरीफ तक उनको सिक्योरिटी मिलती रहेगी। काफी रास्ते ऐसे भी हैं जो कि जंगलात से होकर गुजरते हैं, काफी रास्ते ऐसे भी हैं जो सुनसान इलाकों से, वादियों से निकल कर के जाते हैं। तो ऐसे में अकेले शख्स को काफी ज्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे में उनके साथ पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। अब रही बात खर्चे की, तो खर्चे का हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 लाख रुपया खर्च हो सकता है, क्योंकि जब हम प्लेन से जाते हैं, यहां से दिल्ली या मुंबई से बैठते हैं, तो जो प्लेन का खर्चा होता है, मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं, वो सब कुछ इस पैकेज में रहता है। कहां हमको रूम में है या किस गाड़ी से हमें मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाना है या दूसरी जगहों की जियारत करनी है। लेकिन यहां पर जब 25 से 30 किलोमीटर सफर तय होता है, उसके बाद खाना पीना, रूम लेना, यानी तमाम ही तरह की बातें हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई शख्स सफर तय कर रहा है तो वो कोई रोड पर तो थोड़े ही रुकेगा, या तो मस्जिद में इंतजाम होगा या फिर किसी अच्छे कमरे में
इंतजाम किया जाएगा। ये बताया गया है कि शिहाब भाई पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने काफी पहले से इसकी तैयारी की थी, तो काफी मोटी रकम इसमें खर्च होने वाली है। वो बात अलग है कि लोगों की मोहब्बत है, प्यार है शिहाब भाई से, तो वो उनका खर्चा उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी ढाबे पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं कि उन्होंने खाना खाया और खाना खा करके उठ गए, बल्कि वो वहां पर बिल देते हैं। वो बात अलग है कि सामने वाले शख्स की मोहब्बत है कि वो शिहाब भाई की मोहब्बत में शिहाब भाई के इस जज्बे को देख करके पैसे ना ले, बहरहाल लोग माल देते हैं और उसके बाद पैसा लेते हैं। वो बात अलग है कि आप लोग शिहाब भाई को सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन जब कोई शख्स घर से निकलता है तो वो अपना पूरा बजट देख करके निकलता है कि हमें कितना ज़्यादा रास्ते में खर्च होने वाला है। जाहिर सी बात है जब हम घर से सफ़र तय करने के लिए निकलते हैं तो हमको मालूम होता है कि हमारे सफ़र में 1000 रुपया खर्च होने वाले हैं, तो हम 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि बाई चांस कुछ परेशानी रास्ते में आ गई तो ये 1000 रुपये से हमारी मदद हो जाएगी, यानी कि डबल पैसा हम अपने साथ लेकर चलते हैं। अब लेकर के चलने का मतलब ये नहीं कि वो पैसा अपनी जेब में रखेंगे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो जाहिर सी बात है हम किसी भी चीज़ का पैसा आराम के साथ और सुकून के साथ पे कर सकते हैं, क्योंकि अब लोग ये कहेंगे कि शिहाब भाई का एक बैग है, बैग में काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, उनके शूज़ भी हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो देखिए शिहाब भाई जब घर से निकले थे तो एक बैग लेकर निकले थे, जो कि हर कोई अच्छी तरह से जानता है। और जाहिर सी बात है बैग में कुछ सामान होगा, इतना भारी बैग नहीं होगा, क्योंकि एक शख्स को चलना भी है। जाहिर सी बात है 10 किलो वज़न होगा, लेकिन उसके बाद सफ़र उन्होंने तय कर लिया। रास्ते में काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि उनके कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, उनके शूज़ भी चेंज हो रहे हैं। तो या तो शिहाब भाई खुद खरीद रहे हैं या फिर लोग बतौर तोहफा उनको ये तमाम चीज़ें अता कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब कोई बंदा इस तरह के सफ़र पर जाता है, किसी नेक काम के लिए जाता है, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि हम नहीं जा रहे, लेकिन जो शख्स इस सफ़र के लिए जा रहा है क्यों ना हम उसकी मदद कर दें, जिससे अल्लाह ताला हमें भी कुछ ना कुछ अजर ज़रूर अता फरमाएगा। जब कोई शख्स अच्छे सफ़र पर जाता है, नेक राह पर जाता है, तो लोग उसमें जो है ताउन करते चले जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये ठहरते हों उसके बाद लोग कपड़े या जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ मुहैया करते हों, क्योंकि तमाम ही चीज़ें लेकर के चलना बहुत बड़ी बात है। और फिर जो सफ़र 1 साल का हो उसमें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पेश होगी। या तो उन चीज़ों को ऑनलाइन परचेज़ किया जाएगा या फिर लोग आपको बतौर तोहफा वो तमाम तरह की चीज़ें मुहैया कराते हों। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिली थी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि एक सर्वे के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस सफ़र पर कितना ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो इससे ये मसला मालूम हुआ कि इसमें 10 लाख रुपए का खर्चा है जो कि सफ़र पर जा रहे हैं, वही 1 साल का सफ़र है और 1 साल का खर्चा आएगा, खाना भी है, पीना भी है, तमाम ही तरह की अखराजात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।